हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव फॉर एवरीथिंग। तो मैम, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं प्रिपरेशन करती हूँ और उसी का वीडियो मैं बना के डालती हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ अपनी डेली रूटीन। तो अभी मैं सुबह सुबह आ गई हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर दी हूँ और अभी मैं पॉलिटी जो मैं पढ़ी थी उसका मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। पॉलिटी मेरा ख़त्म हो गया है, बस 2-4 पन्ने बचे हुए लास्ट के, तो अभी मैं फिर से उसको रिवीजन कर रही हूँ शुरू से। तो वही मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ और पॉलिटी का क्लास भी मैं अभी चल रहा है, बट मैं अभी क्लास नहीं देख रही हूँ। जब मेरा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं क्लास से करूँगी। हालांकि जितना बुक में दिया हुआ है वही क्लास में पढ़ा रहे सर, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ और नया भी सर बता रहे। तो मैं जब क्लास देखूँगी तो जो कुछ मुझे नया लगेगा उसको मैं नोट डाउन करते जाऊँगी ताकि एग्ज़ाम के टाइम में फिर से उसको रिवीजन कर पाऊँ। और यहाँ पे सुबह सुबह पढ़ लेने से एक मन में संतुष्टि होती है कि चलो सुबह में 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई हो गई है तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। वरना सुबह नहीं पढ़ने से ना मेरे दिमाग में एक ही वो होता है, जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ कि आज तो मैं पढ़ी नहीं, आज बहुत कम पढ़ाई होगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है। अगर मैं डायरेक्ट किचन में जाती हूँ तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो अभी यहाँ पे मैं 2 घंटा पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। अगर मैं मन में पढ़ूँ ना तो मुझे कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि मन में पढ़ने से क्या होता है ना, इधर उधर की बातें आदमी सोचने लगता है, ऐसे लगता है कि पढ़ तो रहे लेकिन बातें कुछ दिमाग में और ही चल रहा है। इसीलिए मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। जितने ज़ोर से बोल बोल के पढ़ूँगी ना उतना ही मेरे को समझ में आता है या मुझे जल्दी याद होता है। इसलिए मैं बच्चे लोग जहाँ सोते हैं वहाँ नहीं पढ़ के ना अलग हट के पढ़ती हूँ ताकि वो लोग को डिस्टर्ब ना हो। और मैं अभी दूसरे रूम में ही आ गई हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन बेटा बीच बीच में जग भी जाता है तो मुझे दौड़ के जाना भी रहता है उसको देखने के लिए, उसको सुलाने के लिए। तो मैं उस टाइम पे टाइमर ऑफ करके जाती हूँ, ऑन करके नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी किचन में। और एक टाइम में मैं एक सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। हालांकि अगर 1-1.5 घंटा अगर पढ़ना हो तो, अगर लगातार 3 से 4 घंटा पढ़ना हो तब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। और यहाँ बज के 6:30 तो अब मैं जा रही हूँ अपना किचन में नाश्ता बनाने के लिए बेटी के लिए। और यहाँ मैं अभी उसके लिए बनाऊँगी पराठा और सब्ज़ी, जो कि अब बेटी मेरी घी नहीं खाती है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसको पराठे ही दूँ। पराठे में घी खा लेती है तो मैं पराठे ही देती हूँ लंच में उसको, या खा के भी जाती है वो पराठा। तो यहाँ मैं मिक्स सब्जी बना रही थी और पराठे बना रही थी और उसके बाद मैं बेटी को छोड़ के आऊँगी स्कूल। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए क्या कर रहा है कि वो मैं जो करूँ वो भी उसको दीदी को करना होता है। तो यहाँ पे वो सॉक्स पहना रहा है जो कि उससे नहीं हो पाया। और मैं अभी बेटी को रेडी वगैरह करके आ गई हूँ अपनी चाय के लिए। और यहाँ पत्ता मैं तोड़ने आई थी चाय के लिए, जो कि आपको पहले भी पता है कि मैं ग्रास टी का चाय पीती हूँ, तो वही लेमन ग्रास टी। तो यहाँ पे ये बड़े हो ही नहीं पा रहे, मैं इसको तोड़ तोड़ के ख़त्म करते जा रही हूँ तो अजीब से लग रहे हैं भुन भुन जैसे, ज़्यादा पत्ते ही नहीं बचे हैं इसमें। और तो मैं चाय को बैठा दी थी और उसके बाद मैं गई थी बेटी को छोड़ने। उतनी देर में 10 मिनट लगता है छोड़ के आने में, तो उतने देर में चाय भी बन जाती है। और यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए हैं और मेरे साथ साथ बाबू भी आता है क्योंकि घर में कोई नहीं है तो मैं उसको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, तो हम लोग साथ लेकर आते हैं। और यहाँ पे उसकी बस आएगी और इसको बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन हम उतना निकालते नहीं हैं। और आने के बाद मेरी चाय बन गई थी तो मैं बस अपना चाय पी रही हूँ, जो कि एंजॉय करने लायक की चाय है नहीं, उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। और चाय पीने के बाद मैं बाबू को नाश्ता कराऊंगी, जो कि केला और दूध दूंगी। और केला वो ऐसे नहीं खाता है, फ्रूट्स वगैरह वो ऐसे नहीं खाता है, तो मुझे हर चीज़ को उसको मैश करके खिलाना पड़ता है।
क्योंकि उसके अंदर तो कुछ कैसे भी हमको खिलाना है, अंडा डालना है, तो मैं वही अभी यहाँ पे दूध केला को मैश करके खिला दूँगी। एप्पल भी देती हूँ तो मैश करके देती हूँ। अब हल्का-हल्का थोड़ा-सा एप्पल काट के खाने लगा है। अगर आपके भी बच्चे नहीं खाते हों तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे, उसको नहीं खिलाएँगे, नहीं देंगे। बहुत से मैं देखी हूँ, सुन रही हूँ कि मेरे बेटा नहीं खाता है, तो मतलब वो लोग छोड़ देते हैं, नहीं खिलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको किसी भी तरह हमें खिलाना चाहिए। और अब बज गए हैं 12-10 हो रहे हैं और मैं अभी दोपहर में मिल्क टी ली थी, तो मैं बस पी के आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं बाबू को सुलाते-सुलाते भी क्लास देखती रहती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। वरना क्या होता है कि सुबह से जगो और काम करो, उसके बाद अगर बेड पे अगर आप गए और आँख बंद किए तो मतलब नींद तो आ ही जानी है। तो वही मैं काम करती हूँ कि क्लास को ऑन करके छोड़ देती हूँ और सुनते रहती हूँ। उससे क्या होता है, नींद नहीं आता है। और फिर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए और अभी मैं पढ़ूँगी इकोनॉमिक्स, जो कि मैं सुबह इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में भी अभी वन लाइनर क्वेश्चन मैं देख रही थी यहाँ पे। और क्योंकि मेरा जो ऑनर्स पेपर है बीए में वो इकोनॉमिक्स है, तो मुझे मतलब मेरा 9-10 के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है। इकोनॉमिक्स के साथ मैं हिस्ट्री लूँगी कॉम्बिनेशन। और हिस्ट्री इसलिए मैं लूँगी क्योंकि हिस्ट्री मेरा थोड़ा अच्छा है, हिस्ट्री मैं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे हिस्ट्री लेना है। वरना आप अगर आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और तो उसके साथ आप पॉलिटी या ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी वही याद कर रही थी। और यहाँ पे मैं बेटी को ला दी हूँ स्कूल से और उसके बाद में खाना पीना होने के बाद सबका, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह मिला रही हूँ इकोनॉमिक्स का, जो कि 9-10 का जब अभी एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, तो उसका क्वेश्चन मैं मिला रही थी कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सारा 3-4 बुक लेकर मैं बैठी थी और एक मतलब पहले का जो सचिन सर का बैच ली थी, मैं उस क्लास से भी देख रही थी। उसमें इकोनॉमिक्स का हुआ है क्लास, 26 क्लास उसमें हुए हुए हैं। मैं उसके PDF से भी मिला रही थी कि कहीं वहाँ से भी तो क्वेश्चन नहीं आए हुए। मुझे बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से भी मिला, हालाँकि वो बैच 1 to 5 के लिए था, लेकिन 9 to 10 में भी वो काम करेगा। तो अभी मैं उसी का नोट्स प्रिपेयर करूँगी। और ये मिलाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी नोट्स बनाने के लिए। और नोट्स बनाने के बाद 26 क्लास हुए हैं, तो उसका नोट्स जल्दी बनाकर फिर मैं उसको रिवीजन करूँगी, मल्टीपल रिवीजन करूँगी। और उसके बाद मैं बुक से भी पढ़ूँगी इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स के लिए कोई मैं बैच 9 to 10 के लिए परचेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री तो 6 to 8 से कंप्लीट हो जाएगा और 9 to 10 के लिए इकोनॉमिक्स में इधर से सब कंप्लीट कर लूँगी सारे टॉपिक को। यूट्यूब पे भी क्लास मतलब देखती हूँ मैं इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ से और कुछ कंप्लीट कर लूँगी। तो ऐसे करके मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं सारा नोट्स बनाई थी इकोनॉमिक्स का। अभी मैं मतलब 2 घंटा पढ़ी और 2 घंटा में मुझे जितना हुआ मैं नोट्स बनाई इकोनॉमिक्स का। और उसमें 26 क्लास है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो वही अब मैं चलूँगी किचन में। और किचन में आज मैं बनाई हूँ पनीर चिल्ली और बहुत टेस्टी बना था। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।